इस वीडियो में कराएंगे कक्षा 6 के लिए गणित और इसमें अभ्यास 10D। तो अभ्यास 10 में सवाल नंबर 5 से शुरू करेंगे। इससे पहले के सवाल हम अगले वीडियो में बना चुके हैं। तो अब शुरू करते हैं सवाल नंबर 5। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 25 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो इसमें क्या करते हैं हम, जब छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए कहा जाएगा तो संख्याओं का लासा निकालते हैं और अभिष्ट संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इसमें निकालेंगे हम 20, 25 और 40 का लासा और ये कर देते हैं भाग विधि से। तो इसके लिए सबसे छोटी संख्या से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे 20 में, 2 ढाई 20 और 2 से भाग 25 में नहीं हुआ तो 25 लिखेंगे और 2 से भाग करेंगे 40 में, 2 दूनी 4 और 0। फिर 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, 25 का 25 रहेगा, 2 ढाई 20। फिर 2 से भाग करेंगे, 5 का 5 रहेगा क्योंकि 2 से भाग 5 में नहीं होगा और ना ही 25 में होगा तो 25 का 25 रहेगा और 2 पंजे 10। अब ये भाग करेंगे 5 से, 5 गुण 5, 5 पंजे 25 और 5 गुण 5 और फिर 5 से भाग करेंगे, 1 आएगा, 5 गुण 5 और 1 आएगा। जब तक भाग करने की प्रक्रिया में नीचे 1 1 नहीं आ जाता तब तक हम भाग करते जाएंगे। तो ये हुए इसके गुणनखंड। अब लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 और करेंगे इनकी गुणा। 5 पंजे 25, 25 की करेंगे 2 से, 25 दूनी 50, 50 करेंगे 2 से गुणा, 50 दूनी 100 और 100 की 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 200। तो वह संख्या 200 है। तो लिखेंगे इसका उत्तर, वह छोटी से छोटी संख्या 200 है। तो 200 इसका उत्तर आ गया। अब शुरू करते हैं सवाल नंबर 6। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें यदि 3 जोड़ दें तो योगफल 36, 45 और 50 से अलग अलग पूरा विभाजित हो जाए। तो जब ये पूछा जाए छोटी से छोटी संख्या तो हमेशा लासा निकालेंगे। अब सबसे पहले हम 36, 45 और 50 का लासा निकालेंगे और ये कहा गया है कि यदि इसमें 3 जोड़ दें तो इसको उल्टा कर देंगे। जोड़ने का मतलब ये है कि जो हमारा लासा प्राप्त होगा उसमें से ये 3 घटा देंगे तो प्राप्त संख्या उसका उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहले निकालते हैं 36, 45 और 50 का लासा। तो इसके लिए निकालेंगे इनके गुणनखंड और गुणनखंड में सबसे छोटी संख्या से भाग करेंगे। तो 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा 16 हुए, 2 अट्ठी 16 और 2 से भाग 45 में नहीं होगा तो 45 लिख देंगे और 2 से भाग करेंगे 50 में तो 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हो गया तो पंजे 10। फिर 2 से काटेंगे, 2 ने 18, 2 से 45 में भाग नहीं होगा 45 लिखेंगे और 2 से 25 में भाग नहीं हुआ तो 25 लिखेंगे। अब ये संख्या कटेगी 3 से। 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9 और 3 से भाग करेंगे 45 में, 3 एकम 3, 1 बचा 15 हो गया, 3 पंजे 15 और 3 से 25 में भाग नहीं होगा तो 25 ऐसे लिख देंगे। फिर करेंगे 3 से भाग, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 25 ऐसी रहेगा। अब ये संख्या कटेगी 5 से। तो 5 से भाग करते हैं, 1 का 1, 5 गुण 5, 5 पंजे 25 और फिर 5 से भाग करेंगे, 1 का 1 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 5 एकम 5। तो ये आ गया इसके गुणनखंड। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा करते हैं। 5 पंजे 25 और 25 गुणा करेंगे 3 से, 25 तिया 75, 75 गुणा करेंगे 3 से। तो यहाँ कर लेते हैं आपकी सुविधा के लिए, 3 से गुणा करनी है
3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21 और 1 22। फिर करेंगे 2 से गुणा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, ये आ गया 450। और 450 में फिर 2 से गुणा करेंगे, 0, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 1 9, तो ये गुणा करने पर आ गया 900। अब इन्होंने कहा गया है कि 3 जोड़ दें, तो इसका मतलब ये है इसमें से हम 3 घटाएंगे। उल्टा कर देते हैं, जब ये कहा जाए जोड़ दें तो हमेशा उसको घटाना है, तो 3 इसमें से घटाएंगे। 900 में से 0 में से 3 घटेगा, दाएं लेंगे, यहाँ हो गया 10, 10 में से 3 गया 7, यहाँ रह गया 9 और यहाँ रह गया 8, तो हमारा संख्या आ गया 897। तो 897 वह संख्या हो गई, इसका उत्तर हो गया 897। अब सवाल नंबर 7 शुरू करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो इसमें निकालना है छोटी से छोटी संख्या, इसके लिए हम निकालते हैं लासा, और लासा निकालने के बाद ये 3 इसमें जोड़ना है, क्योंकि 3 शेष बचे, तो जब 3 हम जोड़ेंगे तो इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो हम निकालेंगे 75, 80 और 135 का लासा। इसके लिए करते हैं इसको भाग विधि से, और भाग विधि से निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे। तो 2 से भाग 75 में नहीं कर सकते क्योंकि इकाई में 5 है, तो ये 75 ऐसे लिखा जाएगा। और 2 से भाग करेंगे 80 में, 2 चौक 8, 0 40 आ जाएगा। और 2 से भाग 135 में नहीं होगा तो 135 लिख देंगे। फिर करेंगे 2 से भाग 75, 2 दूनी 4, 0 20 हो गया, 135 ऐसे रहेगा। फिर करेंगे 2 से भाग 75, 2 ढाई 20, 135, और फिर करेंगे 2 से भाग 75, 2 पंजे 10, 135। अब ये संख्याएं 75, 5 और 135 2 से विभाजित नहीं होंगी। अब करेंगे इसमें 3 से भाग, 3 दूनी 6, 1 बचा 15 हो गया, 3 पंजे 15, 5 का 5 लिखेंगे, और 3 चौक 12, 1 बचा 15 हो गया, 3 पंजे 15। फिर करेंगे 3 से भाग, 3 से भाग 25 में नहीं कर सकते तो 25 रहेगा। उसी प्रकार से 3 से भाग 5 में नहीं होगा तो 5, और 3 कम 3, 3 पंजे 15। फिर करेंगे 3 से भाग, 25 का 25 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, और 3 पंजे 15। अब ये संख्या कटेंगे 5 से, तो 5 से भाग करते हैं, 5 पंजे 25, 5 गुण 5, 5 गुण 5, और फिर 5 से भाग करेंगे, 5 गुण 5, 1 और 1। ये इसके आगे गुणनखंड, 1 2 3 4, 2 लिखेंगे 4 बार, और 1 2 3, 3 लिखेंगे 3 बार, और 5 लिखेंगे 2 बार। ये ताली हमने इनके गुणनखंड। अब गुणा करते हैं, 5 पंजे 25, 25 तिया 75, 75 की 3 से करेंगे तो आएगा आपका 225, और 225 की फिर 3 से करेंगे तो यहाँ कर देते हैं, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 दूनी 6। फिर करेंगे 2 से गुणा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 6 12 और 1 13, और फिर करेंगे 2 से गुणा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 1 7, 2 एकम 2, और फिर 2 से गुणा करेंगे, 0 0, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 1 5, और फिर 2 से गुणा करेंगे, 0 0, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो गुणा करने पर आ गया 10,800। अब 10,800 में ये 3 जोड़ देंगे क्योंकि लिखा है शेष बचे, तो इसके लिए हम 3 जोड़ते हैं, तो इसमें 3 जोड़ देंगे, तो 3 0 8 0 1, जोड़ने पर संख्या हुई हमारी 10,803। तो वह संख्या 10,803 है जिसमें यदि हम 3 घटा दें तो प्राप्त संख्या
75, 80 और 135 से भाग हो जाएगी। सवाल नंबर 8, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 7 घटाने पर बची संख्या 20, 28, 35 और 105 से पूर्णतः विभाजित हो। तो जब भी सवाल में छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो सबसे पहले निकालेंगे उसका लासा, और उसके बाद अगर घटाने पर लिखा जाए तो लासा में ये 7 जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 20, 28, 35 और 105 का लासा, और इसके लिए निकालते हैं इन संख्याओं के गुणनखंड। और गुणनखंड में सबसे छोटी संख्या से भाग करना शुरू करते हैं। पहले 2 से भाग करेंगे, 2 ढाई 20, 10 आएगा। 2 से भाग करेंगे 28 में तो 14 आएगा। 2 से भाग 35 में नहीं होगा, तो जिस संख्या में भाग नहीं होता है उसको वैसे ही उतार देते हैं। उसी प्रकार से 105 को लिख देंगे। फिर करेंगे 2 से भाग, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 35 का 35 रहेगा और 105 का 105 रहेगा, क्योंकि ये संख्याएं 2 से भाग नहीं हो पाएंगी। अब ये 2 से नहीं कटेंगे, अब करेंगे भाग 3 से। तो 3 से 5 नहीं हुआ, 5 रहेगा। 3 से भाग 7 में नहीं होगा तो 7 रहेगा, 35 रहेगा, और 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। अब इन संख्या में भाग करेंगे 5 से। 5 गुण 5, 5 से भाग 7 में नहीं कर सकते तो 7 ऐसे लिखेंगे। 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35। अब करेंगे 7 से भाग, 7 ही कम 7, 7 ही कम 7 और 7 ही कम 7। तो ये आ गया इसके गुणनखंड। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब करते हैं इनकी गुणा। 7 पंजे 35, 35 की गुणा करेंगे 3 से। 3 पंजे 15, 3 तिया 9 10, 105 आएगा। फिर करेंगे 2 से गुणा, 2 पंजे 10, 210 आ गया। फिर करेंगे 2 से गुणा, 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4, ये 420। अब इन्होंने कहा है कि 7 घटाने पर, तो अगर हम 720 में 7 जोड़ देंगे तो जो प्राप्त संख्या है 427, ये इसका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 9, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 35, 45 और 55 से भाग देने पर क्रमशः 17, 27 तथा 37 शेष बचे। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम 35 में से ये घटाएंगे 17, तो 15 में से 7 गया 8 और 2 में से 1 गया 1। इसके बाद हमारी संख्या दूसरी है 45, और 45 में से घटाएंगे ये 27, तो 15 में से 7 गया 8, यहाँ रहेगा 3, 3 में से 2 गया 1, ये आएगा 18। और उसके बाद 55 में से घटाएंगे 37, तो 15 में से 7 गया 8 और 4 में से 3 गया 1। अब ये संख्या प्राप्त हो गई 18, तीनों संख्या 18 है। अब निकालेंगे 18 का लासा, तीनों 18 का लासा निकालेंगे। तो सबसे छोटी संख्या से भाग करेंगे, 2 नेम 18, 2 नेम 18, 2 नेम 18। अब करेंगे 3 से भाग, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 तिया 9। फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ये वो इसके गुणनखंड। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा कर लेते हैं, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। तो जो प्राप्त संख्या 18 है ये इसके उत्तर हो गया। यानी ये संख्या सबसे छोटी संख्या हो गई जिससे इसमें भाग करने पर 17, 27 और 37 शेष बचेगा। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपकी समझ में आ चुके होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।